सोशल मीडिया पर आजकल सिर्फ वायरल होना ही काफी नहीं है, बल्कि अब ये भी बड़ा सवाल बन गया है कि आखिर वायरल क्या हो रहा है और किसकी इजाजत से हो रहा है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किसी की तस्वीर, चेहरा और आवाज का इस्तेमाल करके फर्जी वीडियो बनाना अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब यही तकनीक किसी की पहचान, प्रतिष्ठा और निजी अधिकारों पर हमला करने लगे तो मामला सिर्फ मनोरंजन का नहीं बल्कि कानून का भी बन जाता है। इसी गंभीर मुद्दे पर अब अभिनेत्री मृणाल ठाकुर ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है और साफ शब्दों में चेतावनी भी दी है कि उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल हाल ही में सोशल मीडिया पर मृणाल ठाकुर की तस्वीर और चेहरे का इस्तेमाल करके कई एआई जनरेटेड डीपफेक वीडियो वायरल होने लगे। इन वीडियो में ऐसा दिखाया गया मानो खुद मृणाल मौजूद हो, जबकि हकीकत में उनका इन वीडियो से कोई लेना देना नहीं था। यही वजह है कि एक्ट्रेस ने अब चुप रहने के बजाय सीधे सोशल मीडिया के जरिए जवाब देना जरूरी समझा। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक सख्त संदेश साझा करते हुए साफ कर दिया कि उनकी शक्ल, पहचान या व्यक्तित्व का बिना अनुमति इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। मृणाल ने अपने संदेश में बिना किसी व्यक्ति या पेज का नाम लिए साफ लिखा कि मेरी शक्ल का इस्तेमाल करके डीपफेक कंटेंट बनाना या उसे शेयर करना गैर कानूनी और अस्वीकार्य है। इसे मेरी तरफ से औपचारिक नोटिस समझा जाए। अगर आगे भी मेरी पहचान का गलत इस्तेमाल किया गया तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनके इस बयान से साफ है कि अब वे सिर्फ नाराजगी जताने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि जरूरत पड़ी तो कानून का सहारा लेने के लिए भी तैयार है। असल सवाल यह है कि आखिर किसी कलाकार की पहचान को इस तरह बिना अनुमति इस्तेमाल करने का अधिकार किसने दिया? सिर्फ इसीलिए कि एआई तकनीक उपलब्ध है? क्या किसी का चेहरा उठाकर उसे किसी भी वीडियो में जोड़ देना सही माना जा सकता है? आज किसी अभिनेत्री का चेहरा इस्तेमाल हो रहा है, कल यही किसी आम नागरिक के साथ भी हो सकता है। यही वजह है कि डीपफेक तकनीक अब मनोरंजन से ज्यादा सुरक्षा, निजता और भरोसे का मुद्दा भी बनती जा रही है। मृणाल ठाकुर भी इस खतरे को लेकर चिंता जताने वाली पहली सेलिब्रिटी नहीं है। पिछले कुछ समय में कई बड़े कलाकारों ने एआई के गलत इस्तेमाल के खिलाफ कानूनी कदम उठाए हैं। अभिनेता अक्षय कुमार, वरुण धवन, अनिल कपूर, शिल्पा शेट्टी, प्रीति जिंटा, कार्तिक आर्यन और सुनील शेट्टी जैसे कई सितारे पहले ही अदालत का दरवाजा खटखटा चुके हैं। इन सभी की चिंता लगभग एक जैसी है। बिना अनुमति उनकी तस्वीर, आवाज और व्यक्तित्व का इस्तेमाल करके ऐसा कंटेंट तैयार किया जा रहा है जिससे उनकी छवि और अधिकार दोनों प्रभावित हो सकते हैं। अगर आपको याद हो तो इससे पहले अभिनेत्री रश्मिका मंदाना भी डीपफेक वीडियो का शिकार हो चुकी हैं। उनका फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसके बाद पूरे देश में एआई के गलत इस्तेमाल को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई थी। उस समय रश्मिका ने इसे बेहद डरावना बताते हुए कहा था कि अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। उन्होंने सरकार और लोगों से इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की अपील भी की थी। दरअसल एआई तकनीक अपने आप में गलत नहीं है। इसका इस्तेमाल शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान और रचनात्मक कार्यों में बेहद उपयोगी साबित हो रहा है। लेकिन अब यही तकनीक किसी की पहचान चुराने, झूठी बातें फैलाने या किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का माध्यम बन जाए, तब यह तकनीक नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। यही कारण है कि दुनिया भर में डीपफेक पर सख्त कानून बनाने और डिजिटल पहचान की सुरक्षा को लेकर चर्चा तेज होती जा रही है। वर्क फ्रंट की बात करें तो मृणाल ठाकुर आने वाले समय में कई बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाली है। हालिया फिल्मों को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिलने के बाद ये निर्देशक एटली कुमार की आगामी एक्शन ड्रामा फिल्म राका की तैयारी में व्यस्त है। इस फिल्म में उनके साथ अल्लू अर्जुन, दीपिका पादुकोण और रश्मिका मंदाना जैसे बड़े सितारे भी दिखाई देंगे। हालांकि फिल्म की रिलीज डेट को लेकर अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में इसे दिसंबर 2027 में रिलीज किए जाने की संभावना जताई जा रही है। कुल मिलाकर मृणाल ठाकुर का यह सख्त संदेश सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक चेतावनी है जो ये सोचते हैं कि एआई के नाम पर किसी की पहचान का मनमाना इस्तेमाल किया जा सकता है। डिजिटल दुनिया में अभिव्यक्ति की आजादी जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी किसी व्यक्ति की निजता, पहचान और सम्मान की रक्षा भी है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि मृणाल ने फिलहाल किसी खास व्यक्ति, अकाउंट या प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लिया है और ना ही किसी कानूनी कार्रवाई की जानकारी
जानकारी साझा की है। उन्होंने केवल ये स्पष्ट किया है कि यदि भविष्य में उनकी पहचान का दुरुपयोग जारी रहा तो वे कानूनी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगी। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।